नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद का कस्बा कैराना हथियार तस्करी व शराब तस्करी को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहा है। कैराना के खादर इलाके में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। मुखबिर की सटीक सूचना पर कैराना पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान कैराना खादर के वन विभाग के जंगलों में कच्ची शराब की भट्टी का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने मौके से 160 लीटर कच्ची शराब व 350 लीटर लहन सहित 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ गए दोनों तस्कर लंबे समय से अवैध कच्ची शराब का काम करते आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने छापेमारी कर कच्ची शराब की भट्टी को बंद करा दिया है। दरअसल मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव बरनावी के खादर इलाके का है, जहां पर शराब तस्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अवैध कच्ची शराब की तस्करी करते हैं। खादर के वन विभाग के जंगलों में यह भट्टी धधक रही थी। पुलिस को कच्ची शराब तैयार किए जाने की सूचना मिली, जिस पर कैराना पुलिस तत्काल अलर्ट हो गई और भारी पुलिस फोर्स के साथ जंगल में छापेमारी की। पुलिस ने मौके से कच्ची शराब की एक भट्टी को पकड़ लिया और मौके से पुलिस ने 160 लीटर कच्ची शराब और 350 लीटर लहन बरामद किया। साथ ही मौके से पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ गए दोनों शराब तस्कर पिता व बेटा हैं। शराब तस्कर के नाम मनीराम व बेटा कंवल बताया जा रहा है, जो कि गांव बरनावी थाना कैराना के रहने वाले हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद लहन को भी वहीं पर नष्ट कर दिया और ट्यूब में भरी 160 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण, भगोने, ड्रम की प्लास्टिक की कैन आदि बरामद कर थाने ले आए। कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर सिंह राणा ने बताया कि आरोपी शराब तस्कर जंगल में कच्ची शराब बनाकर क्षेत्र में शराब सप्लाई करने का काम करते हैं। दोनों शराब तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। के कैराना थाना पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए ग्राम बरनावी में संचालित एक अवैध शराब की भट्टी पर छापेमारी की गई और वहां से 160 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है तथा मौके पे ही 350 लीटर लहन उनके द्वारा नष्ट किया गया है। मौके से ही 2 शराब तस्करों को, अवैध शराब तस्करों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के विरुद्ध कैराना थाना पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव बिरालसी में खेत में चारा लेने गए किसान की हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। विद्युत विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में परिजनों व ग्रामीणों ने बिरालसी चौकी के सामने मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग पर 5 घंटे जाम लगाए रखा। ग्रामीणों ने दोषी विद्युत अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा व पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की थी। सूचना पर एसडीएम सदर, सीओ सदर और विद्युत अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंचे। बिजली विभाग की ओर से एसडीएम सदर ने पीड़ित परिवार को 5 लाख का चेक सौंपा। वही 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष व 30,000 रुपए अन्य राहत कोष से दिलवाने के आश्वासन पर 5 घंटे बाद जाम को खोला गया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव बिरालसी निवासी नरेश कुमार का पुत्र शुभम 23 वर्षीय मंगलवार की सुबह खेत से चारा लाने गया था। शुभम चारा बग्गी में डालते समय खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों का आरोप है कि जर्जर विद्युत लाइनें नीचे लटकने व कोई भी दुर्घटना होने की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई थी, लेकिन विद्युत अधिकारी नहीं चेते। नतीजन शुभम की लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने भाकियों के सदर ब्लॉक अध्यक्ष विकास शर्मा व ब्लॉक अध्यक्ष कुशलवीर सिंह के नेतृत्व में बिरालसी चौकी के सामने मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग जाम कर दिया। विकास शर्मा ने विद्युत अधिकारियों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए विद्युत अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने व पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। सूचना पर सीओ सदर कुलदीप कुमार, एसडीएम सदर दीपक कुमार और अधिशासी अभियंता ने घटना की जानकारी ली और विद्युत विभाग की ओर से एसडीएम ने पीड़ित परिवार को 5 लाख का चेक सौंपा तथा 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष व 30,000 रुपए तहसील से दिलवाने के आश्वासन पर 5 घंटे बाद जाम को खोला गया। मामला तो भाई ये है कि हमारे घर उजड़ा लग रहे, रोज हमारे भाई मारा लग रहे, हमारे चक्कर मारा लग रहे। बिजली विभाग सो रहा कुंभकर्ण की नींद। ये 33,000 लाइन जा रही, इसी पे वो भाई था हमारा चेरी लेन गया था, बुग्गी भाई था, नीचे जो उतरा लगा इतनी नीचे लाइन है कि उसमें टच होगा, टच होता है एकदम खत्म। अभी बिरालसी में 15 दिन पहले एक लड़का और मेरा था, वो आज तक लाइन नहीं बिजली विभाग ने बदली, उसमें हंगामा हुआ। आज यह स्थिति है, रोजाना हमारे घर उजड़ रहे, बिजली विभाग कर रहा कुछ नहीं, सिर्फ छप्पे मार लेना सीमित हो गया और पैसे लेना रिश्वत के तौर पे हमारे धोरा होगा। तेरा चोरी की बिजली चल रही है, हमें डरा होगा, मेरे तो 20-30,000 रुपए लेगा, फिर वो नंबर 1 में हो जाए बिजली भी। ये मामला है आज ये जाम इसी उसमें लग रहा है। यहाँ जब तक इन बिजली वालों के खिलाफ जेई के और एसडीओ के 302 का मुकदमा नहीं दर्ज होता और हमारे पीड़ित परिवार को सहयोग राशि उसके परिवार के लिए शर्मा जी बताया जा रहा है कि 6 महीने पूर्व लड़के की शादी हुई थी। 6 महीने पहले हुई थी ना, पता क्या? हमने तो एक बात सीखी कि रोटी के बदले रोटी लेगा। आज हम यहाँ पुलिस प्रशासन में खड़ा
बिजली विभाग का जो भी अधिकारी आओगा लाइन पर चढ़ा होगा मरा मर जानता है, उसे हम देगा 15 लाख रुपए अपनी तरफ से। हम कह रहे हैं बड़ी पंचायत में यहाँ 15 लाख रुपए हम देगा अपनी तरफ से, लेकिन मरा वो यहाँ हम मरक नहीं देने के अपने परिवार को, हम खबर नहीं देने के। आज जो भी कुछ होगा हर पैर से हम यहाँ करके जाएंगे बिल्कुल। एक किसान शुभम सन ऑफ नरेश की मृत्यु जो है बिजली करंट से लगने से हुई है और उनकी डिमांड थी कि बिजली की लाइन सही कराया जाए और क्षतिपूर्ति दी जाए। तो उसमें विद्युत विभाग की तरफ से 5 लाख का नियमानुसार मुआवजा दिया गया है और लाइन क्षतिपूर्ति कराने के लिए एक्सीडेंट साहब ने आश्वासन दिया है 2 दिन में शुरू कराएंगे। टोटल कितना मुआवजा दिया है मृतक को? 5 लाख रुपए का विद्युत विभाग से दिया है। एक किसान परिवार में भी इनका जो है 5 लाख रुपए का और उसकी पत्रावली बनेगी। किसान माननीय मुख्यमंत्री किसान बागपत जनपद ऑपरेशन क्लीन के चलते ताबड़तोड़ एनकाउंटर का दौर जारी है। अगर पिछले 48 घंटों की बात करें तो जनपद में 10 एनकाउंटर हो चुके हैं। वहीं थाना रामाला क्षेत्र में भी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जहां हत्या की वारदात को अंजाम देकर भागने की फिराक में लगे बदमाशों के साथ पुलिस का आमना सामना हो गया, जिसमें दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली जा लगी, जबकि एक हत्यारा भागने में सफल रहा, जिसे चिन्हित कर लिया गया है। दरअसल एनकाउंटर में घायल बदमाश का नाम सोनू पंडित है, जिसने अपने साथी गुड्डू के साथ बीती रात किरठल गाँव में खेत में सो रहे राहुल नाम के युवक की हत्या कर दी थी, जिसके बाद दोनों जनपद से भागने की फिराक में थे। लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई और पुलिस ने दोनों घायलों को असारा गांव के जंगल में घेर लिया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी फायरिंग में सोनू पंडित नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि गुड्डू नाम का एक अपराधी अभी फरार है, जिसे चिन्हित कर लिया गया है और इसकी तलाश जारी है। जनपद बागपत के थाना रमाला में अभी अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम सोनू पंडित है वो घायल हुआ है और एक दूसरा अपराधी भागा है जिसको चिन्हित कर लिया गया है, उसका नाम गुड्डू है। कल रात यहीं थाना रमाला के ग्राम किरठल में एक राहुल नाम के युवक की हत्या हुई थी, जिसमें हत्या में ये दोनों अपराधी नामजद थे और इसमें से सोनू पंडित ने ही राहुल को 315 बोर के तमंचे से उसके माथे पर गोली मारी थी। उस घटना को देखते हुए तत्काल टीम्स रेड्स पर लगी हुई थी। आज ये सूचना थी कि ये लोग जनपद बागपत से भागकर शामली की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर घेराबंदी की गई। इन्होंने भागने की चेष्टा की, पुलिस पार्टी पर फायर किया, रिटेलिएटरी फायरिंग में इसमें सोनू पंडित घायल हो गया। कितने आरोपी थे कुल मिला के इसमें? इनके अलावा कोई और भी शामिल था हत्या में रात वाली में? इसमें मौके पर वहाँ पर 2 आरोपी थे जिन्होंने हत्या कारित की थी। परिवार वालों ने अपने मुकदमे में 4 लोगों को नामजद किया, इसमें 2 जिन्होंने हत्या कारित की थी और 2 जिन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साथ में थे। ताबड़तोड़ जो है मुठभेड़ बागपत में जारी है। पिछले 48 घंटे में कितनी मुठभेड़ हुए हैं बागपत में? पिछले 48 घंटे में 10 मुठभेड़ हुई हैं बागपत में और इसमें अभी भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। किसान क्रेडिट कार्ड पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लगाए जा रहे ब्याज दरों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने छपार बैंक मैनेजर को धरना स्थल पर बैठाकर जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। मौके पर पहुंचे छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार शर्मा ने किसानों तथा बैंक मैनेजर से बात कर समस्या के शीघ्र समाधान कराने की बात कही। हंगामा कर रहे क्षेत्र के किसानों का आरोप था कि किसान क्रेडिट कार्ड पर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दर से अधिक ब्याज दिया जा रहा है, जो कि नियमानुसार गलत है। कुछ किसानों का आरोप था कि उनसे एक माह में कई बार ब्याज वसूला जा रहा है। इसी समस्या से परेशान होकर भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ता छपार पंजाब नेशनल बैंक की शाखा पर पहुंचे तथा बैंक मैनेजर से शिकायत की। भाग्य के ब्लॉक प्रुकाजी अध्यक्ष ने बताया कि बैंक द्वारा ब्याज दरों में की जा रही अनियमितता की शिकायत उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त सहित बैंक के सभी आला अधिकारियों से की है, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। बैंक मैनेजर इंद्र कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले पंजाब नेशनल बैंक का सॉफ्टवेयर बदला गया था, तभी से यह समस्या हुई है। यह केवल छपार बैंक में ही नहीं बल्कि पीएनबी की सभी शाखाओं में हो रही है। शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा तथा जो रुपए निर्धारित ब्याज दर से अधिक लिए गए हैं वो किसानों के खातों में वापस कर दिए जाएंगे। जब बैंक जो गड़बड़ ज्यादा कर रहा है भाई, कृषि कार्डों को 12.5% ब्याज लगा रहे, टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे और गन्ने का जो पेमेंट है वो उसका भुगतान को जो है 15-15 दिन लेट कर रहे हैं, उसका ब्याज खा रहे हैं मैनेजर वाले। तो भ्रष्टाचारी हर चरम सीमा पर, हर क्षेत्र में, हर महकमे में किसानों को पीसने का काम कर रहा है हर क्षेत्र। पहले बैंक में पैसा गिर का आदमी सुरक्षित समझा था, आज बैंक में पैसा गिर को जो ये इसी बैंक की समस्या है, तो हर बैंक की समस्या आ रही है। मैनेजर साहब कह रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक की समस्या है। जो मेरा कृषि कार्ड जो कॉर्पोरेशन बैंक बढ़ने में
उन्होंने 4% अपना ब्याज कटा, 3% की छूट मेरे खाते में आ ली। ऐसी ही समस्या बसेड़े में रही। हाँ, बसेड़े में भी जो यही का जो SBI बैंक, ये दो ही बैंक जो सर्वा मान रहे अपने को हिंदुस्तान का। ये देखो जो अमेरिका गुंडा है, इसी तरह ये दोनों बैंक गुंडे आ जाओ भाई। मैनेजर साहब से बात करने में पता लगा कि इसमें सॉफ्टवेयर जब चेंज हुआ था, जब से गड़बड़ आ रही है, सभी जगह गड़बड़ है। तो आपने उच्च अधिकारी से ऐसा कोई आश्वासन नहीं देंगे, कोई पाँच दिन का आश्वासन कह रहा है, कोई कह रहा है नहीं भाई आश्वासन नहीं देना भाई। तो इनकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। LDM RM या ADM फाइनेंस वगैरह से आपकी बात हुई? बात हुई जो 4 महीने का बात ही चल रही थी। 4 महीने बाद जो है मुश्किल का जो धरना गिरा, जब किसान किसी का जो लोगों को एक तक महीने में 3 पर ब्याज लग रहा है, जो काफी ले रहे लोग ही। अब क्या करना आपका? रणनीति आप तो टेलर है जो फिर तक ना जो जाम आए और रोड भी जाम होगा और ये बैंक भी और ये हेड ऑफिस लेवल पर ठीक होना है, वहाँ से बात करके। ये तो समस्या हर बैंक में आ रही है PNB के लगभग 4 माह पूर्व से। 4 महीने में क्या मामला है ये हेड ऑफिस लेवल पर आपने शिकायत तो करी होगी उच्च अधिकारी को? क्या कहते हैं उच्च अधिकारी? ठीक हो जाएगा। कब हो जाएगा ठीक? जल्दी ठीक है। किसान यूनियन के कार्यकर्ता क्या मांग कर रहे हैं आपसे? ये तो यही करे ठीक हो, जल्दी ठीक हो। आप क्या कर रहे? मेरी बात हो रही है। उच्च अधिकारी से बात हुई? हाँ, बात। कोई लोग मौके पर आ रहे अधिकारी? नहीं, मौके पे नहीं, वो कह रहे हैं इनको आश्वासन दे दो, जिनका भी मिलता है इनको ठीक कर दे दो। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बछोड़ रोड पर बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में 2 शातिर बदमाश सागर बालियान पुत्र शोकेंद्र निवासी दुल्हेड़ा थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर, हाल निवासी विशाल हॉल के पास गुराना रोड कस्बा बागपत थाना बड़ौत बागपत है। दूसरा अपराधी सागर गोस्वामी पुत्र जसवीर निवासी पट्टी भुवाला कस्बा छपरौली थाना छपरौली जनपद बागपत का रहने वाला है। दोनों ही 25,000 के इनामी थे, जिन्हें आज छपरौली पुलिस ने बड़ी मशक्कत व जवाबी कार्रवाई के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसमें दोनों ही अपराधी घायल हो गए। घायल अभियुक्त के कब्जे से 2 मस्कट, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद की गई है। दोनों ही अपराधी शातिर किस्म के थे। दोनों ही अपराधी पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी संजय खोखर की हत्या में फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। जनपद बागपत के थाना छपरौली क्षेत्र में अभी इस समय एक मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अपराधी घायल हुए हैं, जिनका नाम सागर बालियान व सागर गोस्वामी है। ये दोनों अपराधी पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या में लिप्त थे और इनके 2 साथी सुबेरे ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। इन दोनों पर 25,000 रुपये का इनाम था। यहाँ पर इनकी रेड्स के लिए टीम्स लगी हुई थी और साथ में चेकिंग चल रही थी। इनको अंदेशा था कि इन तक बहुत जल्दी पुलिस पहुँच जाएगी। ये इस क्षेत्र से भागना चाहते थे, तो यहाँ चेकिंग में ये फंस गए, जहाँ पर इन्होंने पुलिस पर फायर करते हुए भागने की चेष्टा की। रिटेलिएटरी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। इसमें थाना छपरौली की और जनपद बागपत की SOG टीम का ये जॉइंट ऑपरेशन था। मौके से यहाँ पर 2 मस्कट मिले हैं, जिसमें एक 12 बोर का और एक 315 बोर का है। SOG टीम पर भी फायर किया गया? हाँ, इसमें SOG टीम पर फायर किया गया है। हमारे एक SCP की बुलेट प्रूफ जैकेट में एक बदमाशों द्वारा फायर की गई गोली फंसी है। अच्छा, इससे पकड़े गए बदमाश पर कोई और भी मुकदमे हैं? अभी जो हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। इसके बाकी नवैयत हम लोग सर्च करा रहे हैं कि यदि इसमें कहीं पर और आपराधिक इतिहास हो। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे न्याय पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजन दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि 17 सितंबर को पूर्व की भांति विश्वकर्मा पूजन दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। भैया, हमारा 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा दिवस की छुट्टी विगत काफ़ी वर्षों से चली आ रही थी, जिसे इस योगी सरकार यानी बीजेपी ने आते ही निरस्त कर दिया। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी छुट्टी को पुनः जारी किया जाए तथा विश्वकर्मा दिवस को तकनीकी दिवस के रूप में मान्यता दी जाए, जिससे सभी कारीगरों, इंजीनियरों और श्रमिकों को जो कार्य करते हैं उनको उस दिन अपना अवकाश भली भांति खुशीपूर्वक मनाने का मौका मिले।
पीट बाजार एसोसिएशन रमेश कुमार ने पीट बाजार को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। हफ्ते में लगने वाला मंगल बाजार नुमाइश ग्राउंड में लगता है, दूसरा खतौली शुक्रवार मंडी बाजार में लगता है, शाहपुर का बृहस्पतिवार पीट बाजार लगता है। पीट बाजार को खुलवाने के लिए ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए उन्हें खोलने की मांग की गई। उन्होंने मांग की है कि उन्हें भी व्यापार करने की छूट देनी चाहिए ताकि वह भी अपनी हफ्ते की पीट लगा सके। मुजफ्फरनगर शहर में मंगलवार के दिन नुमाइश कैंप में पीट लगाते हैं। इसमें पीट व्यापारी जब से कोरोना वायरस महामारी चल रही है उसके कारण बेरोजगार हो चुके हैं। मार्च के महीने से उनका रोजगार बिल्कुल बंद है, जिससे वह उधार पैसा लेकर खाने को मजबूर हैं और उनकी माली हालत भी कमजोर हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें व्यापार करने की छूट दी जाए। हमारी जो समस्या है वो मुजफ्फरनगर मंगल बाजार नुमाइश ग्राउंड पेट बाजार के लिए है। हम यहाँ डीएम साहब के यहाँ जो आज ज्ञापन देने के लिए आए कि जो आज 5 महीने से कपड़ा व्यापारी, जूता व्यापारी और अदर व्यापारी सभी जो घर बैठे हैं, हमने जिला अधिकारी महोदय को इसलिए ज्ञापन दिया कि हमारा जो है साप्ताहिक मंगल पेट बाजार मुजफ्फरनगर को खुलवाने की कृपा करें और उसके बाद खतौली का साप्ताहिक बाजार, शाहपुर का साप्ताहिक बाजार, तीनों बाजारों के लिए हमने जो है खुलवाने के लिए ज्ञापन दिया है। हम ये शासन से चाहते हैं कि हमारा जो है साप्ताहिक बाजार ये सभी खोले जाए और इसमें हम पहले भी डीएम साहब को इस विषय में हम 3 दफा ज्ञापन दे चुके हैं। इससे पहले कुमार जी ने भी हमसे कहा था कि भाई आप भी जो है हम बाजार खुलवा देंगे। आज भी हमारे पास सिविल लाइन थाना के जो सर्वेश कुमार एसआई है उन्होंने हमसे जो है आज इस विषय पर उन्होंने भी बात की और जिला मजिस्ट्रेट ने भी हमसे बड़े विस्तारपूर्वक बात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं माननीय जिलाधिकारी से बात करके आपको दोबारा बुलाऊंगा और आपके बाजार खुलवाने का हमको आश्वासन दिया। आप कौन लोग हैं, क्या मुजफ्फरनगर कपड़ा, जूता और सभी तरह के व्यापार करने वाले व्यापारी हैं और उसी के जो है इस विषय में हम जिलाधिकारी से मिले थे और ज्ञापन किया है। नगर पालिका से हमारी नगर पालिका ने हमें जो है ना यहाँ बैठने के लिए ये हमें जो है इजाजत दी हुई है, हमारे कार्ड बनाए हुए हैं, इजाजत दी हुई है। हमें जो है जो नगर पालिका से कार्ड के ही अधिकारी है वे ही लोग यहाँ बैठ सकते हैं। नगर पालिका के द्वारा जो है सूचीबद्ध है वही व्यापारी बैठेंगे। इसी के लिए हमें आश्वासन दिया गया नुमाइश ग्राउंड का फसल बाजार खुलवाने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद। जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में टीएसआई वीर अभिमन्यु के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां 2 पहिया वाहनों पर बिना हेलमेट और 3 सवारी चलने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। वहीं बिना मास्क चलने वाले लोगों को भी सख्त हिदायत दी गई। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार मास्क लगाना अति आवश्यक है, जिसको लेकर यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाते हुए सभी से मास्क लगाने की अपील की गई। वहीं 2 पहिया वाहनों पर बिना हेलमेट और 3 सवारी बैठाकर चलने वालों के चालान भी काटे गए, जहाँ वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। अमरोहा के हसनपुर के दर्जनों गांवों का मेन रास्ता तालाब में तब्दील हो चुका है। ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, जहां सड़कें ऊंची और नाला निर्माण की मांग की गई। आपको बता दें कि दर्जनों गांवों के रास्ते को जोड़ने वाला 3रा मील डगरोली मार्ग तालाब में तब्दील हो चुका है। आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे कि इस चौराहे पर जहां दर्जनों गाँव का रास्ता आकर मिलता है वही तालाब की तरह पानी भरा हुआ है, जहाँ काफी गहरे गड्ढे होने से बाइक सवार भी गड्ढे में गिर जाते हैं और उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। ऐसे मुख्य रास्तों पर निकलना खतरे से खाली नहीं है। जिस रोड पर आए दिन अधिकारी गुजर रहे हों उस रोड का आलम इतना भयावह होगा यह तो कभी सपने में भी नहीं सोचा गया होगा। लेकिन आज इस हकीकत को जनता के सामने लाकर रखने में वाकई अधिकारियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा या ऐसे ही जांच के नाम पर इतिश्री कर ली जाएगी। ये जब बरसात हो जाती है सब भरा ही रहता है पानी 24 घंटे, महीनों तक नहीं सूखता। तो यहाँ क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं लोगों को? दिक्कतें सामने आती हैं, कोई बाइक वाला लेडीज आती हैं वो बाइक गिर जा, सारी समस्या सामने आ रही है। यहाँ ऐसे भी घटना आई है सामने की बाइक सवार गिर जाते हैं यहाँ? हाँ गिर जाते हैं, कपड़े लत्ते सब खराब हो जाते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि ये पानी जो नाला खुदा या फिर सड़क ऊंची होकर बने।
अमरोहा के हसनपुर में अधेड़ को ई रिक्शा ने टक्कर मार दी, जिसमें वह घायल हो गया। आपको बता दें कि नगर के रहरा रोड शिव मंदिर के नजदीक मोहल्ला कोट पश्चिमी निवासी पीतम सिंह पुत्र हरिराम रहरा अड्डे पर किसी काम से पैदल जा रहा था, जिसको ई रिक्शा ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां मौके पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में अधेड़ को नगर के CHC में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने अधेड़ को गंभीर स्थिति में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं मौका पाकर ई रिक्शा चालक फरार हो गया, लेकिन ई रिक्शा को लोगों ने पकड़कर कब्जे में ले लिया। इसका मामला ये है, ये घर से रेड पे जा रहा था, तो पीछे से मजूरी वाला इस पर टक्कर मार गया। टक्कर मार के ये गिर गया, वो भाग गया। वो एक दो जानते हुए आदमी खड़े थे, जो उन्होंने मजूरी एकदम पकड़ ली। पुलिस को सूचना दी है इसकी नहीं अभी? पुलिस को सूचना दी है, हाँ। मुझे का पुलिस वाले भी खड़े थे उस टाइम, तो जब मैं इसे लेने गया था तो उन्होंने इसे उठा के ले जाए, एकदम नौक ले चल सरकारी अस्पताल लोगों। अमरोहा के हसनपुर के गांव सहेलिया में हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर जाल पर गिर गया, जहां 7 मीटर दूर बंधे भैंस की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सहेलिया निवासी नेपाल सिंह का आरोप है कि 500 मीटर की दूरी पर हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर जाल पर गिर गया था, जिसके बाद तार टूटने से 500 मीटर की दूरी वाले खंभे से 7 मीटर की दूरी पर बंधा हुआ भैंसा हाईटेंशन करंट की चपेट में आ गया तथा उसकी तड़प तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई। नेपाल ने लाइनमैन को सूचना दी, जिसके बाद केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। वहीं पीड़ित ने विद्युत विभाग से हर्जाना खर्चे की मांग की है। यहाँ पे गांव सहेलिया में बिजली का 11,000 का तार टूटने से, और तार तो लगभग 500 मीटर दूर टूटा। 500 मीटर के दायरे में वो उस पर गिरा जाल पे, और जाल पे गिरने से कटरा जो 7 फीट की दूरी पर बना हुआ था खम्बे से दूरी से, और कटरे की मौत हो गई। लाइनमैन को सूचित कराया आपने? लाइनमैन को हाँ सूचित कर दिया गया। जय साहब से भी बात ना हो पाई। लाइनमैन से क्या बात हुई है? लाइनमैन से बस यही बात हुई है, बोले भाई ऐसा दुखद घटना हो गई है और इसमें क्या होना। दुर्घटना होने के बाद लाइट भगा दी गई या चल रही लगातार? लाइट भगा दी गई, और भगाने के कुछ पश्चात जब तार वहां से काट दिया गया 11,000 का टूटने वाला, तो दोबारा सप्लाई चालू कर दी गई। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं इसमें? अब क्या चाहते हैं, जो भी वो हो सरकारी मदद वो मिलनी चाहिए। इसमें कमी किसकी बताई जा रही है? अब कमी किसकी बताएं, कमी किसकी बताएं, तो पूरे गांव में ये भी फैला दी गई, और मेन जो रोड है उस पर आज तक 11,000 ही है, तो कमी तो बिजली विभाग की है। मेरठ की बहसुमा पुलिस ने छुरी सहित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बहसुमा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान डी मॉन्टफोर्ट एकेडमी के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक छुरी बरामद की गई। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। वहीं थाना प्रभारी शिवदत्त ने बताया कि मंगलवार सुबह गाँव सैफपुर फिरोजपुर के समीप डी मॉन्टफोर्ट एकेडमी के पास SI नकली सिंह मैफोर्स के साथ गश्त कर रहे थे। वहीं एक संदिग्ध युवक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने अभियुक्त को रुकने का इशारा किया। आरोपी पुलिस को देखकर दबे पांव भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को घेरकर दबोच लिया। पुलिस ने जब अभियुक्त की तलाशी ली तो उसके पास से एक अवैध छुरी बरामद हुई। पुलिस ने जब उसका नाम पूछा तो उसका नाम उस्मान पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी मोहल्ला सिंधियों वाली गली कस्बा रामराज बताया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई तथा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद जेल भेज दिया। अमरोहा के हसनपुर में 1 माह 22 दिन के बाद भी पीड़िता को पति हत्याकांड में इंसाफ नहीं मिल पा रहा और वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के आदमपुर थाना इलाके के गांव चीला निवासी विजेंद्री पत्नी ब्रजकिशोर का आरोप है कि उसके पति ब्रजकिशोर की घर से बुलाकर खेत पर 2 अगस्त को हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आदमपुर पुलिस ने 3 अगस्त को शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जब पीड़िता अपने पिता जगत सिंह और भाई जसवीर के साथ थाने पहुँची तो चौथे दिन उसको कोरोना संक्रमण बताकर थाने से भगा दिया, जिसके बाद लगातार पीड़िता न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक अमरोहा से मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने गांव पहुंचकर आरोपियों के घर पर छापेमारी की थी। साथ ही एक दिन का भयंकर रूप दिखाकर पुलिस पैरंग लौटाई, जिसके बाद अभी तक 1 माह 22 दिन के बाद भी पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। 7 महीना और 2 तारीख का मर्डर था, 3 तारीख पोस्टमार्टम हुआ था। उनको घटना हुई थी 7 महीने। जैसे मैं गई बुलाई थी ना, फिर बाद में मुझे बुलाई थी थाने में, मैं गई थी थाने में।
तो थाने में मेरे पिताजी से बोले पहले तो वो ऐसा, हाँ अपनी लड़की को पैसा दबा देंगे, आपकी लड़की को समझा लो, डांट लो उसे, मान जाए कहना, वो पैसे ले लेगी थोड़ी बहुत और कुछ फैसला कर देगी। हैं तो फिर मैं गई, बाद में मेरे पापा ने बुलाई फिर भीतर ऑफिस में मैं, तो बोले बताओ विजेंद्री जी क्या कह रही हो, फैसला कर लो। बोली फैसले नहीं करने की बिल्कुल भी मैं, तो करेगी कैसे ना, धमका के डांट मार के मेरे से बोले करेगी कैसे ना, तो फैसला करेगी अभी। बोले ना करूँ बिल्कुल भी, जब तुमने मेरी नहीं सुनी तो मैं कैसे सुनूंगी तुम्हारी, मैं सुन सकती बिल्कुल भी ना करूँ फैसला। तो अभी करोगी तुम तो ना कर रही, तो इस पर लिख के दो पर्चा पर, वो चालान काटो इनका। मैं चालान कैसे काटो, काटो फिर चालान, तो चालान काट रहा था तो गलत काम लिख रहा था उसमें। तो बोली तुमने देखा ये काम जो सा तुम लिख रहे हो, नहीं देखा हमने, तो फिर काय को लिख रहे हो, तुम्हारे थाने वालों ने देखा, चौकी वालों ने देखा, नहीं देखा, थाने वालों ने देखा ना देखा, तो फिर काय को लिख रहे हो भट्टी हमारे पति पे, जब ना लेकर देखा तो कुछ भी। तो फिर लिख के दे उस पर्चा पर, लिखो मैंने बारी कर दिया, मैं ना लिखती मैं, जब तुमने मेरे कहने से नाम दर्ज की रिपोर्ट नहीं चढ़ाई तो मैं कैसे तुम्हारे कहने से लिख दूंगी। मैं एक हरफ नहीं लिखूँ, मैं जानती ना लिखना बिल्कुल भी, जानती कैसे ना हो, लिख के दोगी। हैं तो बोले तुझे पैसा दबा देंगे, इतने पैसे ले लिए, 1 लाख रुपये। मैंने नहीं, मुझे ना जरूरत पैसों की, मुझे तो मुलजमों की छांट करनी है, कैसे मेरे पति की हत्या करी इन्होंने, काय बात को करी, इसलिए मुझे तो जेल भिजवाने हो, मुझे ना करनी पैसों की लालच लेना, मैं कमा लूँगी खुद अपने आप में। तो बोले सही है, तो मैं इस क्या क्या इस वजह से मैं सुबह को 7 बजे बता दूँगी तुम्हें खबर में, नहीं फैसला करूँगी तो। हाँ तो पैसा कही मैंने, पैसों कहना थी, पैसा कही ही पैसा ले लियो ना और फैसला कर लो। मैं बोली पैसा ना चाहिए मुझे बिल्कुल भी, मैं तो खुद कमा लूँगी पैसा। अच्छी हाँ तो हाँ तो मुझसे बोले नहीं जेल भेज दूँगा, तुम्हें उल्टा फांस दूँगा, नहीं फैसला करो यहाँ पर। तो बोली काय को जेल भेज दोगे, बताओ मैंने कौन सा कांड करा जो मुझे जेल भेजोगे, तो फिर फैसला कैसे नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही फैसला में, तो मेरी कैसे सुन रही, तो मैं तुम्हारी कैसे सुन लूँगी, ना सुनूँ बिल्कुल भी, सुने कैसे ना। तो धमकाया मुझे, बहुत डांटा, तो मैं ओढ़े से निकली आई, मैं जा रही हूँ सुबह को 7 बजे कर दूँगी, तो खबर फैसला दूँगी तुम्हें, पहले अपने रिश्तेदारों से पूछ लूँ। तो इसलिए मैं तो घर पर आ गई, तो मुझसे एकदम चालान काट दिया पीछे उन्होंने, फिर नहीं सुनी मेरी। फिर तो मैं फ़ोन कराई तो फ़ोन भी ना उठावे फिर मेरा, फिर तो उल्टी सीधी गाली देकर फ़ोन पर बोला इन साली हमसे बात मत करे, हमारी खोपड़ी में दर्द कर रही है, कन्नू कर रही है। जब तो मेरी रोज़ फ़ोन कराए तुम, अब मेरे पे एक नहीं सुनने मेरी बिल्कुल भी, नहीं सुने तेरी हम बिल्कुल भी, तो गाली देकर बोले, गाली गंदी गंदी गाली दी मुझे, साली बोलती ना, झूठ ना फोन ना उठाती है करती है, तो बोली ना उठाती मैं, जब तुम मेरी सुनती नहीं तो। हाँ तो गांव में फिर जैसे गांव में निकले वाला है ना, हम अपनी लड़की को लेकर जैसे जाऊँ मैं जंगल उंगल को, तो जब मुलजिम धमकी दे मैं मेरे नो फैशन दिखावा ही तिंगे इधर उधर डोलती रहे, और हमारा ना कटा तो उस पर कुछ भी लोड़ा भी जो अब करेगी हमारा क्या करेगी, हमारे अच्छे को बिगाड़ना है। अभी तो तेरा लोन आदमी मारा, अभी तो तेरी लड़की को तुझे भी मारेंगे, ऐसे थे। मालदार नाम का लड़का वो बोल लिया था, मैं गाँव में निकल के जा रही थी, तो इतनी धमकी दिखा के बोलते हैं, गलियों में ना निकलन देते, गाली दे मैं दुनिया भर की, तो अपने घर पे रहे मैं। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।